व्यवस्था है, जबकि जात व्यवस्था नहीं है। जात क्या है? अव्यवस्था है। व्यवस्था वो होती है जो लाभदायक होती है, क्यों? और अव्यवस्था वो होती है जो हानिकारक होती है। तो जात से हमको लाभ है कि हानि है? क्यों? क्योंकि जात के नाते हम नीच समझे जाते हैं, जात के नाते हम अछूत समझे जाते हैं, जात के नाते हम पिछड़े समझे जाते हैं। इसलिए जात या व्यवस्था है, ये व्यवस्था नहीं है। तो जात व्यवस्था के बारे में, अव्यवस्था के बारे में कहा गया। जात की परिभाषा क्या होती है? जात किसको कहते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कास्ट? जात की परिभाषा क्या होती है? जिसको देख कर जाना पहचाना जा सके उसको क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। जैसे इस पेड़ को ना हम हिलाते हैं ना डुलाते हैं ना इसे पूछते हैं, इसको देखकर हम जान जाते हैं क्या है, ये पीपल का पेड़ है। क्यों पूछने जाते हैं? उसको देखकर हम जान जाते हैं महुआ का पेड़ है। पूछने गए थे, गधे को हम हिलाते नहीं हैं, गधा देखकर जान जाते हैं गधा है। घोड़े को देखकर हम जान जाते हैं घोड़ा है। बिच्छू को देखकर हम जान जाते हैं ये बिच्छू है। फिर भी किसी को विश्वास ना हो तो पिछवाड़े हाथ लगा कर चेक कर ले, मालूम पड़ जाएगा वो बिच्छू है केचुआ नहीं है। और वो जब परिभाषा बताएगा तो एक हफ्ते तक याद रहेगा। तो इन सबको हम देखकर पहचान जाते हैं। और यहाँ बैठे हुए लोग जब परिचय होता है तो कोई कहता मैं नाई हूँ, कोई कहता मैं तेली हूँ, कोई कहता मैं तमोली हूँ, कोई कहता मैं चमार हूँ, कोई कहता मैं पासी हूँ। अरे आपके कहने से आप हो गए? अगर जाति आप में है तो दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? नाव हो तो अस्तूरा दोनों तरफ लटके चाहिए आगे पीछे। चलो तो मालूम पड़े कि हाँ वास्तव में अस्तूरा वाला आदमी है। क्यों? बड़ाई हो तो जो है दिखाई पड़े चाहिए बस सुला सुला। तो जात जो है मानव में नहीं होती है। जात किस में होती है? जात होती है पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में जात होती है और पशु पक्षी में जात होती है, कीड़े मकोड़े में जात होती है। इन सब में जात होती है। पेड़ पौधों को आप देख कर जान सकते हैं, पूछ नहीं सकते हैं। फिर भी हमारे देश के एक ग्रंथ में लिखा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसकी पत्नी कोई चुरा ले गया था। बताइए, राजा था, भगवान था, फिर भी वो उसमें लिखा है, ये हमने नहीं लिखा है, कि वो हिरनी से पूछ रहा था, पेड़ पौधों से पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, नदी तालाब से पूछ रहा था। क्या ये लोग बोलते हैं? ये पता बता सकते हैं? फिर भी जो है वो पेड़ पौधों से पूछता था, क्या तुमने हमारी पत्नी को देखा है? कुत्ते बिल्ली से पूछता था। कितना ज्ञानी आदमी था है? आप लोग उसके नाम का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। उसके नाम का फुल फॉर्म बता देता हूं। क्या लिखा है? हा? राम कहाँ लिखा? हमने रा लिखा है, माँ लिखा है। अब मिला के लिखते तब राम कहते। रटा हुआ है आप लोगों को, रोए रोए में बसा है कि नहीं? रा से होता है राजनैतिक, राजनैतिक, और माँ से होता है मंत्र। अगर ये राजनैतिक मंत्र ना होता तो दिल्ली कैसे पहुंचते? क्यों? ये राजनैतिक मंत्र है। एक राजनैतिक मंत्र वाला वो होता है जो कहता है कि जो है वो एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है ना? तो वो कहता है कि नहीं, हमारा इस्लाम खतरे में है। कहता नहीं है इस्लाम खतरे में है, और ये कहता है हिंदू खतरे में है। अभी भी कहता है हिंदू धर्म खतरे में है। बताओ, जिसका राज्यपाल, जिसका प्रधानमंत्री, जिसका मुख्यमंत्री, जिसका जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका चुनाव आयोग, सब कुछ जिसके कब्जे में, उसके बावजूद हिंदू धर्म, तो भैया एक खतरे से मुक्त होगा कब? जब आपका शासन है
और आपका धर्म खतरे में है, तो आखिर ये मुक्त कब होगा? हमारे ख्याल से आपका शासन जाने के बाद ये मुक्त हो जाएगा। क्यों? जब आपके शासन में खतरे में है। क्यों? 16 तारीख से रास्ता बंद हो रहा है, 19 तारीख से सारे राजमार्ग बंद कर दिए जाएंगे। अगर आज यही से इमरजेंसी में फैजाबाद में अगर मेडिकल कॉलेज में ले जाना हो तो नहीं ले जा सकते। ये हाल है। क्यों? क्योंकि धर्म खतरे में। धर्म खतरे में नहीं है, ये खतरे में है और ये खतरे में, और ये दोनों जुड़ जाते हैं ऊपर वाले, एरियर बैरियर ट्रेडमार्क और ये, बस वही सब खतरा खतरा दिखाई पड़ता है। बताने की जरूरत है। माता फातिमा बेग को देखिए, उन्होंने ज्योतिबा फूले को, सावित्रीबाई फूले का साथ दिया था। वीर अब्दुल हमीद इस देश की आजादी में लड़े थे। एपीजे कलाम इस देश के राष्ट्रपति थे। इसके बावजूद इस्लाम धर्म को क्या समझा जाता? आतंकवादी। क्यों? ये राजनीतिक मंत्र नहीं तो और क्या है? और हमारे लोगों को उनसे जो है मुक्त कराया जाता है। हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि इस्लाम धर्म का कोई भी व्यक्ति न आरक्षण का विरोध करता है, न संविधान का विरोध करता है, न लोकतंत्र का विरोध करता है, न शिक्षा का विरोध करता है, न हमको गुमराह करता, न हमको ठगने का काम करता है। तो इस्लाम धर्म का व्यक्ति हमारा मित्र है, शत्रु नहीं है। इतिहास गवाह है। लेकिन हमारे लोगों को जो है इस्लाम धर्म के खिलाफ कर दिया जाता है। इसलिए हमारे लोगों को, आप लोग जाइए नहीं, जो फ्री में बंटने वाला वो लेके जाइएगा। इतना सारा गड्डी रखा है, सब फ्री में बटेगा, ये लेते जाइए। प्रधानमंत्री ने भेजा है। हाँ, ये लेते जाइए, तब कल अयोध्या जाइएगा। आइए जाइए नहीं, ये लेते जाइए। एक बार यहाँ कैडर था, कैडर के बाद 2-3 महिलाएं आई तो कहे बाबू वो साड़ियाँ कब मिलेगी? तो हमने कहा हम साड़ी बांटने आए हैं। जी बुलाया। कहीं हम जानी वो साड़ी बांटे वाले हो आप, इतना देर बोले के बाद अब साड़ियाँ बंटबो। तो ये चीजें जो है आप बस पक्षी में देख लीजिए, हाथी को देख लीजिए। हाथी की टट्टी को आप देखेंगे तो नहीं कहेंगे बकरी की टट्टी है। हाथी के पैर के निशान को देखेंगे तो नहीं कहेंगे बकरी के पैर का निशान है। उसकी टट्टी को देखकर, उसके पैर के निशान को देखकर हम जान जाते हैं कौन सा पशु है। कोयल जब बोलती है तो उसके आवाज में हम आवाज मिलाते हैं, और कौवा बोलता है तो ढेला उठाते हैं, है कि नहीं? उसकी बोली से हम पहचान जाते हैं। क्यों? ये पहचान है, ये परिभाषा है जाति की। इसी प्रकार से सांप को देखकर अगर इधर सांप आ जाए तो कोई ये नहीं कहेगा नेवला आ गया है? ना कोई कहेगा कछुआ आ गया है। हम देखकर जान जाते हैं ये सांप है, ये कछुआ है, ये केचुआ है, ये बिच्छू है। तो उसको देखकर हम जान जाते हैं। और अगर किसी के अंदर विश्वास ना हो तो सांप बहुत लोग छू नहीं सकते हैं। क्यों? छूते ही बेहोश हो जाते हैं, और काटना तो दूर की बात है। तो इस नाते जातियां किसमें होती हैं? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े में। मानव में जात नहीं होती है। अगर मानव में जात होती तो देखकर जान पहचान लिया जाता कि हाँ ये वास्तव में। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक बार परीक्षा हो रही थी हमारे कॉलेज में, तो परीक्षा के समय में एक लड़की जो है गोरी गोरी बहुत ही सुंदर थी, बहुत लिखने पढ़ने में तेज थी, वो बिल्कुल आगे बैठी हुई थी। आपके बस्ती के एक प्रोफेसर हमारे कॉलेज में थे, प्रोफेसर केन पांडे जी, हमारे साथ ड्यूटी कर रहे थे। उसके पीछे एक लड़का ब्लैक एंड व्हाइट बैठा था, रोल नंबर वाइज लड़के बैठे हुए थे। पांडे जी ने कहा, नंद जी यह लड़की किसी ब्राह्मण कुल की है। हमने कहा किस आधार पे कह रहे हैं? कहीं देखिए गोरी गोरी है, सुंदर है, पढ़ने लिखने में तेज है, जब से बैठी खूब लिखे जा रही है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जांच पत्र रखा होता है क्लासरूम में, जांच पत्र रखा होता है परीक्षा कक्ष में। हम कहा जांच पत्र उठाइए और मालूम हो जाएगा। तो जब उन्होंने जांच पत्र उठाया तो उसका नाम था पुष्पा वाल्मीकि।
तो हमने कहा ये तो पुष्पा वाल्मीकि लिखा है डॉक्टर साहब, क्या ब्राह्मणों में वाल्मीकि भी लिखा जाता है? कहीं नहीं, ये एससी है यार, ये जानते हो क्या खजर हो गया है। तो हमका हो सकता है खजर हो गया हो, भाई समाज में हम लोग रहते हैं, एक दूसरे के हाथ से जाते हैं तो इधर का बीज उधर चला जाता है, खेत बाड़ी अगल बगल होता है तो हो जाता है। तो हमने कहा डॉक्टर साहब और इसके पीछे वाला पलट के देखिए, तो जब पीछे देखे वो जो काला कलूटा बैठा हुआ था उसका नाम था उमा शंकर शुक्ला। हमने कहा इधर भी खजर हो गया। तो कहे यार आप फिजूल की बात करते हैं, बदतमीजी की। हम कहा बदतमीजी की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं बिना फीते का जूता पहनता हूँ। और बौद्ध धर्म नगद धर्म है, मैं उधार नहीं रखता हूँ, तुरंत कैश करता हूँ। जैसे बिजली जो है, बिजली नगद धर्म का प्रतीक है। किसी नंगे तार को छूकर देखिए। हमारे एक मित्र दुबौलिया में मास्टर साहब थे, तो उन्होंने एक बार हमसे शिकायत किया, कहा कि यार हमारी पत्नी जो है जब नवरात्रम आता है तो अभुआने लगती है, कुछ इलाज बताओ। तो हमने कहा कि जब नवरात्रम आवे तो हमको बुला लो भैया, पूड़ी उड़ी खीरी खिलाओ। तो ठीक है, बुलवाए। उसके बाद जो है उनकी पत्नी को जो है शुरू हो गया। तो मैं बैठा था, तो हम अपने घर से जो है एक टाप ले गए थे और 2 मीटर का तार ले गए थे, तो उनके उसमें लगा दिया और वो उसको तार को नंगा करके, तो हम कुर्सी बैठे थे, उनको डांटी बड़े जोर से, देखता नहीं माता जी आई हैं, कुर्सी बैठा है मेरे सामने, डर नहीं लगता है? तो हमने कहा क्या माता जी में बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होता है? कहीं तू पावर देखना चाहता है? हम कहा हाँ माता जी मैं देखना चाहता हूँ। तो कहीं कैसे देखेगा? हमने कहा ये दोनों तार पकड़िए, मुझे मालूम हो जाएगा कि आप में पावर ज्यादा है, बिजली में ज्यादा है। बस उनका अभुआना बंद, कहीं तू मुझे मार डालना चाहता है। और उसके बाद मास्टर साहब कहे तब से आज तक उनके माता जी नहीं आई, उनको वही आपका नंगा तार दिखने लगता है। तो विज्ञान प्रयोग के आधार पर है, इसीलिए यहाँ लिखा आओ करके देखें, आओ करके देखें। एक जो है एडिशनल एसपी साहब है लखनऊ में, ये उन्होंने हमारे कैडर से प्रभावित होकर ये बनवा के दिया कि इसमें लगाइए, और जो आप पढ़ाते हैं वो बिल्कुल विज्ञान पढ़ाते हैं, और विज्ञान तभी समझ में आता है जब करके देखा जाता है। क्यों? तो आओ करके देखें। अगर नगद धर्म पहचानना चाहते हो, बिजली के नंगे तार को छू के देखो, उधार नहीं करेगा कि छुओ आज करंट 10 दिन बाद मारे। क्यों? वो क्या कहता है, इस जन्म में दीजिए, अगले जन्म में लीजिए। और बौद्ध धर्म क्या कहता है, इस हाथ से दीजिए और इस हाथ से लीजिए। ये नगद धर्म है, वो उधार धर्म है। पेरियार ललई सिंह यादव ने कहा था बौद्ध धर्म नगद धर्म है और हिंदू धर्म उधार धर्म है। और बौद्ध धर्म फायदे के लिए, हिंदू धर्म नुकसान के लिए। किसमें रहना चाहते हो आपको सोचना है। लेकिन हमारा समाज जो है उधार धर्म में लगा हुआ है कि इस जन्म में देंगे तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा, और जबकि मिलता जुलता कुछ नहीं है। मरने के बाद जो गया लौट नहीं आया, भेजा नहीं संदेश। मरने के बाद कोई कुछ बता सकता है? और जीते जी जा नहीं सकता है, और मरने के बाद बता नहीं सकता, तो कैसे पता चला कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया? क्यों नहीं बता सकता ना? फिर भी आप टेस्ट कर लीजिएगा अपने क्षेत्र में, अपने गांव के पास पड़ोस में कितने लोग पितरपक्ष में जो है खिलाते हैं। बहुत लोग खिलाते हैं ना। दिवाली में कितना लोग दिया जलाते हैं, आपको मालूम हो जाए। आज जाइए देखिए कितने लोग खिचड़ी बनी होगी, खिचड़ी बनी होगी। खिचड़ी जो है शुद्ध जो है अन्नाहारी भोजन है, शाकाहारी नहीं कहा जाता। बहुत से लोग शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी परिभाषा नहीं, अन्नाहारी है। शाकाहारी अगर आप कह देंगे थाईलैंड चले जाएंगे तो आपको अंडा वगैरह खिला देंगे, झींगा वगैरह खिला देंगे। हम गए थे तो जब हमने शाकाहारी कहा तो वो जो अंडे की कढ़ी ले आया और झींगे की चटनी ले आया। हमने कहा ये क्या ले आया हो? तो कहीं साहब ये शाकाहारी है। तो हमने कहा बेवकूफ, कहीं क्या जिसमें ये ना हो तो कहीं आप अन्नाहारी कहिए। तो हमने कहा ये भी जानने को मौका मिलता है। तो इसलिए ये सब मौके मौके पर समझना पड़ता है। तो हमारे लोगों को ये जानना समझना है कि हाँ वास्तव में जो है हम नगद धर्म के अनुयायी हैं कि उधार धर्म के अनुयायी हैं। हम जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, आज चाहे मैं जो कुछ कर रहा हूं या आप जो कुछ कर रहे हैं या सोचे हैं, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी का होगा क्या? अगर ऐसे अंधकूप में कूदते रहे तो आने वाली पीढ़ी का कोई जो है नाम लेवा नहीं होगा। आने वाली पीढ़ी हमें आपको गाली देगी,
अगर ये बौद्ध धर्म हमारे पुरखों के द्वारा, हमारे आपके बाबा के द्वारा अगर वो किया गया होता तो आज हमें आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस समय का माहौल दूसरा था, आज का माहौल दूसरा है। इसलिए वातावरण के अनुसार हमें परिवर्तन करना चाहिए। इस समय ठंडी का मौसम है, किसी ने नहीं कहा मफलर बांध लीजिए, किसी ने कहा है टोपी लगा लीजिए। हवा जब हिलाने लगी तो हम अपने आप टोपी पहन लेते हैं, क्यों? अपने आप जैकेट पहन लेते हैं, नहीं तो इसी जगह को हम टी शर्ट भी पहन कर आते हैं, क्यों? तो प्रकृति जो है सबको सबक सिखाती है, और प्रकृति का मूल गुण है संघर्ष करने की मादा पैदा करना। जिसके पास खूब पहनावा हुआ है वो पहन ओढ़ कर कांपता है, और जो एक आज भी चड्डी बनियान पहने होगा वो भी इससे संघर्ष कर रहा है। तो सभी प्रकार के लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमें आपको भी संघर्ष करना है। प्रकृति ने संघर्ष करना ही सिखाया है हम लोगों को। इसलिए संघर्ष सबसे पहले परिवार में करना है, फिर समाज में करना है, और फिर अपने इसमें करना है। और संघर्ष इस प्रकार से करना है कि अगर गलत तरीके से संघर्ष करोगे तो 5 साल तक आपकी बहू बेटियों माताओं बहनों के साथ वो घटना होगी जिसकी FIR नहीं लिखी जाएगी। अगर संघर्ष करके आपने परिवर्तन कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी माँ बहन बेटियों के साथ आंख दिखाने की। तो आपको निर्णय लेने की जरूरत है। दिसंबर तक हम कहते थे 2024 आएगा, अब क्या कहोगे? अब तो आ गया 25 है। अब डिसीजन की घड़ी है आपके सामने, डिसीजन लेना है। एक तरफ नगद है, दूसरी तरफ उधार है। आप उधार वाले में जाओगे तो माँ बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो जाएगी, कहीं FIR नहीं होगा। और जितने भी बलात्कार की घटनाएं, जितनी घटनाएं हो रही हैं, किसके साथ होती है? हमारी आपकी। अगर हमारे आपके बीच का, हमारे आपके विचारों का, हमारे आपके संस्कारों का अगर कोई जो है नेता होगा तो क्या किसी की हिम्मत पड़ेगी? तो परिवर्तन करना होगा इसके लिए। और प्रकृति जो है ने आपके अंदर दिया है, बाबा साहब ने क्या दिया है आपको? सबसे बड़ा मताधिकार दिया। उस मत के अधिकार का प्रयोग करना है। लेकिन आपको गुमराह कहा किया जाता है मताधिकार से। क्या कह दिया जाता है? आपको मतदान करना है। आप क्या कर देते हैं? तो मतदान करना है कि मताधिकार का प्रयोग करना है? मताधिकार का प्रयोग करना है। और मताधिकार के नीचे जो है इसको हटाकर क्या कर दिए हैं? मतदान। दान जब किसी चीज का कर दिया जाता है तो दान करने वाले से कोई मतलब नहीं रखा जाता। जैसे गाय का दान कर देते हैं तो जो दान में ले जाता है, अगर गाय बीमार होती तो जाते हैं इलाज कराने? नहीं जाते ना। दान कर दिया मतलब उससे मरे जिरे कुछ भी हमसे नहीं मतलब है। लेकिन वोट हम देते हैं तो हमसे मतलब होता है। हमारे सुख दुख में हर चीज के लिए हम ये कहने जाते हैं दावे के साथ कि हाँ जो है हमने वोट दिया है। इसी प्रकार से एक शब्द इसके नीचे है कन्यादान। ये कन्यादान भी असंवैधानिक शब्द है। कन्या का दान नहीं किया जाता। विवाह एक समझौता होता है दो परिवारों के बीच में। उनके रीति रिवाज से, उनके तीज त्योहार से, उनकी शिक्षा दीक्षा से, उनके खान पान से, उनके संस्कार से हम समझौता करते हैं, और कन्यादान नहीं होता है। इसलिए ना कन्यादान करो, ना मतदान करो, मताधिकार करो, और विवाह का जो है एग्रीमेंट करो। इससे जो है आपका समाज मजबूत होगा। जानते हैं शिक्षा हमारी क्यों गड़बड़ हो रही है? शिक्षा हमारी गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि पहले जो शिक्षा का सिस्टम था, हमारे बच्चे के कैसे पढ़ाए जाते थे, हम लोग कैसे पढ़ते थे? हम लोग घर से टिफिन लेकर जाते थे। क्यों? रोटी सब्जी या रोटी गुड़ या रोटी चटनी बांध कर ले जाते थे। लेकिन आज क्या है? आज जो है शिक्षा में क्या मिलता है? मिड डे मील। अब तो सरकार जो है, जो बच्चों को पैसा मिल रहा था वो उनके खाते में जाएगा। क्या करेंगे? जूता चप्पल, सिलेबस की किताबें। पता चला दूसरा सत्र आने वाला है, तमाम विद्यालयों में अभी तक कॉपी किताब नहीं पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है, उसी से चल रहा है। तो ये चीजें जो है हमारी शिक्षा को जो है, जो पहले शिक्षार्थी बनते थे वो भिखारी बन रहे हैं। क्योंकि वहां पर लोटा, थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब दिया जाता है। तो एक बच्चा जो भूखे पेट पढ़ने जाएगा तो उसका दिमाग ब्लैक बोर्ड पर लगेगा कि किचन में लगेगा? क्यों?
भूखे पेट ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमारे लोगों को जो है शिक्षा की उस मौलिक व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए, और जिसमें हम स्वयं भेदभाव करते हैं कि लड़की को प्राइमरी स्कूल में भेजेंगे और लड़के को कहाँ भेजेंगे, कॉन्वेंट में भेजेंगे। इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। महिलाओं पुरुषों के बीच में जो है, जो प्रकृति ने अंतर बना रखा है, उतना ही अंतर बने रहने देना चाहिए। जो हमारे आप के बीच का अंतर है, जो कानून के समक्ष समानता है, जो संविधान के समक्ष समानता है, उसको बनाए रखना चाहिए। और जब ये आप बनाए रखेंगे तो कभी भी जो है हमारे देश में जो है लोकतंत्र संविधान की हत्या नहीं होने पाएगी। आप जानते हैं संविधान सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो हमारा देश खतरे में है। ये वही देश है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर सुरक्षा के संरक्षण में, पुलिस व्यवस्था के संरक्षण में संविधान की प्रतियों को जलाने का काम किया गया। संविधान जलाने वाले लोग वो राष्ट्रद्रोही हैं, और जो राष्ट्रद्रोही है उसके हाथ में क्या आप चाबी देंगे देश की? क्या सत्ता की चाबी देंगे? जो हमारे संविधान को नहीं मानता है, हमारे लोकतंत्र को नहीं मानता है, जो बाबा साहब की जो है शिक्षाओं को नहीं मानता है, वो कहता है कि मैं भी बाबा साहब को मानता हूं, मैं भी बाबा साहब की जयंती मनाता हूं। मैंने कहा एक बार बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लीजिए, आप पढ़ के सुना दीजिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं छोड़ दीजिए, केवल 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ के सुना दीजिए तो उनको बिजली का करंट लग जाएगा। पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। 22 प्रतिज्ञा केवल हमारे आपके लिए, हमारा आपका सुरक्षा कवच है, हमारी आपकी प्योरिटी और सियोरिटी के लिए है कि हम उससे प्योर माने जाएंगे, श्योर माने जाएंगे। इस नाते हमारे लोगों को जो है इस सुरक्षा कवच को, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उसका संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है किसी भी देवी देवता में हम विश्वास नहीं करेंगे, हम संविधान में विश्वास करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अकारण हिंसा नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम जो है मदिरा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे। अगर इन चीज़ों को हम जो है संकल्प लेते हैं तो हमारा समाज एक चरित्रवान समाज बनेगा, एक चरित्रवान समाज बनेगा। एक बार की घटना है कि तथागत बुद्ध एक जगह जो है बैठे हुए थे और उनके सामने से एक गाय बहुत तेजी से दौड़ती हुई जा रही थी। तो तथागत बुद्ध ने देखा कोई जानवर, कोई पशु जब सामान्य गति के बजाय तेजी से जाए तो उसके जीवन पर कोई संकट है। तो उन्होंने जब दाहिनी तरफ देखा तो देखा एक आदमी नंगी तलवार लिए हुए दौड़ा हुआ आ रहा है। तो भगवान बुद्ध जो है उसके आने के पहले बैठे हुए थे। भगवान बुद्ध ने सोचा कि यह आएगा मुझसे जरूर पूछेगा, तो भगवान बुद्ध अपनी जगह खड़े हो गए। वो आया और उस व्यक्ति ने पूछा कि भंते क्या इधर कोई गाय गई है? भगवान बुद्ध ने कहा जब से मैं खड़ा हूं इधर कोई गाय नहीं गई। क्योंकि वो गाय कब गई थी? जब बैठे हुए। ये है सच का रूप। जैसे कहते हैं कि अगर किसी काने व्यक्ति को, अंधे व्यक्ति को अंधा कह दोगे तो नाराज नहीं होगा, लेकिन उसके कहने का सिस्टम अगर ठीक ठाक होगा तो नाराज नहीं होगा। काने को काना कहोगे तो जाएगा रूठ। ये दूसरे धीरे धीरे पूछो भाई आंखिया कैसे गई फूट, है तो नाराज नहीं होगा, है कि नहीं? एक बार भगवान बुद्ध ऐसे जो है दीक्षा दे रहे थे तो एक नवयुवती आई और उसने कहा हे भगवान आप जो है सबकी बात मान लेते, मेरी भी बात मान लीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा बताओ क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा किस लिए? कहीं ताकि आपकी तरीके से विद्वान होनहार सुंदर सा बालक हमारी कोख से पैदा हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा इसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? तो कहीं भगवान फिर कैसे पूरा होगा? तो कहीं देखो बहन मैं आपको माता मान लेती हूँ, आप मुझे पुत्र मान लीजिए, शादी करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण बात है। और आज के शंकराचार्य हो तो लेके फुर हो जाए। रात में कथा भागवत कहते हैं, सवेरे पता चला भाग गए। क्यों? ऐसे हमारे भगवान हैं, भगवान बुद्ध, जिन्होंने जो है अपनी बहनों को, अपनी माताओं को सही रास्ता दिखाने का काम किया।
ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो है ऐसे भगवान बुद्ध के, जब दुनिया के किसी देश में भारत का कोई भी मंत्री संतरी अधिकारी जाता है तो क्या कहता है, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। मैं कहां से आया हूं? बुद्ध के देश से आया हूं। और भारत क्या कहता है? भारत कहता है मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, यह कहता है। और यहां आता है तो 22 तारीख को कर्फ्यू लगाता है। क्यों? यहां आता है तो 22 तारीख को कर्फ्यू लगा दिया है। अगर युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए तो बुद्ध को क्यों नहीं स्थापित करते हो? क्यों बुद्ध को भूल जाते हो? बुद्ध के नाम पर दुनिया के सारी देशों से जो है आप अकूत संपत्ति लाते हो। जरा इनके नाम पर भी एक फूटी कौड़ी पा जाओ तो बताओ। तो वो कहता हमारे देश में इतने अंधभक्त तैयार कर दिया है कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये अंधभक्त भूखों मर जाएंगे लेकिन हमको देते रहेंगे। तो मित्रों, मैं चाहता हूं कि अंधभक्ति, अज्ञानता, इससे मुक्त हो जाइए, ढोंग पाखंड से मुक्त हो जाइए और बहुत ही कम समय में आपका देश, आपका समाज पुनः सोने की चिड़िया हो जाएगा। अगर सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो इसके लिए यह कार्य आपको करना पड़ेगा, केवल आपको करना पड़ेगा, बाल बच्चों को नहीं। जब आप करेंगे तो बाल बच्चे अपने आप करने लगेंगे। लेकिन कमी क्या है कि हम आते हैं अपने घर की महिलाओं को, अपने बच्चों को लेकर नहीं आते। क्या कहते हैं? वहाँ इज्जत का खतरा है। जबकि यहाँ रजिस्टर घूम रहा था, सब पर सबका नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखा है, जितने लोग आए हैं। और वहाँ 22 तारीख को कोई रजिस्टर नहीं रहेगा। क्यों? वहाँ कोई रजिस्टर नहीं रहेगा। सावन के झूले में, चैत्र राम नवमी में कोई रजिस्टर नहीं रहता है। तो क्या होता है वहाँ? वहाँ जब हमारी जो है पुरुष वर्ग भले कम जाए लेकिन महिलाएं 100% जाएंगी। हमने जब पूछा तो एक परिवार से, उनके 4 भाई थे। तो हमने कहा भाई 4 भाइयों का क्या नाम है? कहीं एक का नाम अयोध्या प्रसाद है, एक का नाम मथुरा प्रसाद है। हम कहा आप तो सारे तीर्थ स्थल वाले हो। एक का नाम काशी प्रसाद है। तो हमने कहा ये नाम किस आधार पर रखा? कहीं माता जी जब पहली बार अयोध्या गई थी तो वहां से जो प्रसाद लाई हैं भाई साहब पैदा हुए। जब मथुरा गई थी तो हमारे छोटे भाई साहब पैदा हुए, वहां प्रसाद। तो हमने कहा ये विधा है, वहां से प्रसाद लेके आती हैं, मतलब अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके आती हैं। क्यों? और उसको भी खुशी खुशी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलामी की जंजीरें स्वयं तोड़ देगा। लेकिन जो समाज ज्यादा दिनों तक गुलामी में जीवन यापन करता है उसे गुलामी में आनंद आने लगता है। तो ज्यादा दिनों तक, अभी तक नाक कान छेदा जा गया है, हाथ में चूड़ी पहनाई गई है, पैर में पहनाया गया है, ये गुलामी के इतने दिनों से चला आ रहा है। इसलिए इसमें खुशी दिखाई पड़ती है। पहनने के बाद भी हमारी माताएं बहनें मुस्कुराती हैं कि इनको भले बुरा लगता, पहनती मैं हूँ, इनको पता नहीं क्यों बुरा लगता है। हमको बुरा तब लगता है जब सोनार भाई, वो जो चोर भाई इसको इस्तेमाल करते हैं, जब माल ले जाते हैं, कभी नाक फट जाती, कभी कान फट जाता है। क्यों? तभी तो होता है। ये आपकी इज्जत है, इमरजेंसी के लिए है, ये दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन कमजोर वर्ग इसको दिखाता है। ये हमारे इमरजेंसी के लिए है। जो धन दौलत दिया जाता है ये उस समय के लिए है कि हमारे साथ अचानक कोई जरूरत पड़ जाए, पैसे की जरूरत आ जाए तो हम इसको गिनो रखकर पैसा ले सकते हैं, हम इसको बेचकर काम कर सकते हैं, शिक्षा के लिए, दवाई के लिए, किसी चीज के लिए। ये हमारे उसके लिए है। लेकिन हमारे घर के जो है महिलाएं बच्चे क्या करते हैं? वो इसको दिखाने का काम करते हैं। बहुत से लोगों को देखा है जितनी उंगली है सब में अंगूठी पहने रहते हैं। ये अंगूठी भी गुलामी की निशानी है, ये उसमें नहीं है। तो इसलिए जो है हमें इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो हमारे गुलामी को परिभाषित करता हो, गुलामी को दिखाता हो। ऐसे कार्यों में ही रहना चाहिए जिससे हमें पता चले। इसके बाद फिर आगे में हम चलते हैं 563 ईसा पूर्व और 2:30 बज गया है। हमारी बेटी जो है कुछ आपको सुनाना चाहती है 10-15 मिनट में। तो मैं चाहूँगा कि आओ और कुछ जो है आज अपना जो वक्तव्य देना चाहती हो। ये हमारे बस्ती जिले की एक प्रतिभा है जो बहुत दूर दूर तक इस प्रतिभा से लोग परिचित हैं। और यहाँ के लोग कुछ परिचित हैं, कुछ अपरिचित हैं।
लेकिन आज इसके वक्तव्य से आप लोग परिचित हो जाएंगे कि हाँ, वास्तव में प्रतिभा जो है किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है, किसी जाति और धर्म की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा किसी जो है विधाओं में, किसी परिधि में कैद नहीं होती है। प्रतिभा कहीं भी पाई जा सकती है। प्रतिभा को अवसर मिलने की जरूरत है। तो ऐसी प्रतिभा को अवसर देकर जो है हम अपने आप को जो है कृतज्ञ होना चाहते हैं। इसलिए जी आप मोरे जी आएँ और अपने